स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे पाठ का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी बड़े ही महान अपने समय के कवि रहे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी और हमारा जो राष्ट्रीय गीत हम गाते हैं, राष्ट्रीय गान जो हम गाते हैं, तो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। पाठ परिचय। इस पाठ में आप रविंद्रनाथ टैगोर जी के बचपन, परिवार, रहन सहन और उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। अद्भुत प्रतिभा के धनी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भारत के गौरव हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम श्रीमती शारदा देवी था। रवि उनका घर का नाम था, यानी इनको घर पे रवि बोला जाता था। और पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी। रविंद्रनाथ का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ। नौकरी की अधिकता के कारण वे अपने जीवन में बंधन महसूस करते थे। तो नौकरी होने के कारण क्या था, वो बंधन महसूस करते थे और दुखी हो जाते थे और ना ही अपनी मर्जी से इधर उधर घूम फिर सकते थे। रविंद्र की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। रवि को विद्यालय जरा भी भाता नहीं था क्योंकि वे प्रकृति को नहीं निहार पाते थे, तो वे ओस से गीली हरी घास को छूना चाहते थे। बगीचे में खिले फूलों को निहारना चाहते थे। एक बार अपने पिताजी के साथ वे हिमालय गए। हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य ने उनका मन मोह लिया। पिता और पुत्र यहाँ आकर अत्यंत प्रसन्न थे। यहाँ अपने पिताजी से रवि प्रतिदिन नए ढंग से पढ़ने लगे। उनका मन पढ़ाई में रमने लगा। उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी और चित्रकला में अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। तो उनका पढ़ाई में स्कूल जाने का मन नहीं करता था क्योंकि वहाँ पे वो प्रकृति के पास नहीं होते थे। उनको फूल नहीं दिखते थे, घास नहीं दिखती थी हरी, है ना। फिर वो हिमालय गए अपने पिताजी के साथ, तो वहाँ पे जाके उन्होंने नए ढंग से पढ़ाई को किया। 17 वर्ष की अवस्था में रविंद्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने अपने बड़े भाई के साथ इंग्लैंड गए और वहां पर 2 वर्ष में लेखन, चित्रकारी और पाश्चात्य संगीत का उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। फिर वो इंग्लैंड चले गए। 2 वर्ष में उन्होंने अपने लेखन, मतलब लिखना विखना, चित्रकारी, ये सब सीखा। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है रविंद्र जी का ही लिखा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक ऐसा विद्यालय खोलने की योजना बनाई जहाँ प्रकृति का साम्राज्य हो, जहाँ बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर शिक्षा प्राप्त करें। तो उनका सपना था कि ऐसा विद्यालय हो जहाँ पे बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ें, न कि 4 दीवारी में बैठकर। इस प्रकार उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। शांति निकेतन बाद में विश्व भारती विद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो पहले शांति निकेतन था, फिर बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस विश्वविद्यालय में देश विदेश से विद्यार्थी आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। इस विद्यालय की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। 1913 में उन्होंने अपनी किताब गीतांजलि के लिए साहित्य को नोबेल पुरस्कार उनको मिला। 1913 में उनकी गीतांजलि किताब आई। 1915 में अंग्रेजों ने उन्हें सर की उपाधि दी, तो उनको सर बोलने लगे, कौन, अंग्रेज। किंतु 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद उन्होंने यह उपाधि वापस लौटा दी। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्होंने अंग्रेजों को उनकी दी गई उपाधि लौटा दी। बोला तुम ही रखो इसे, ठीक है, सर बोलते हो और इस तरह से मारते हो मासूम लोगों को। रविंद्रनाथ इंसानियत को मानते थे। उन्होंने मनुष्यों को प्रेम, एकता और सहयोग का पाठ पढ़ाया। वे ईश्वर में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास है। वे कहते थे कि ईश्वर की आराधना केवल मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में नहीं बल्कि भूमि को जोतकर और पत्थर तोड़कर भी की जा सकती है। तो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर मस्जिदों में भगवान मिलते हैं, भूमि को जोतकर भी भगवान मिलते हैं और पत्थर तोड़कर भी ईश्वर मिल जाते हैं। 7 अगस्त 1949 को उनका देहांत हो गया, पर अपनी कविताओं और कहानियों के कारण वे सदैव हमारे बीच रहेंगे। शब्द ज्ञान, अद्भुत, विलक्षण, प्रकृति, कुदरत, गौरव, महिमा, एकता, मेलजोल, सौंदर्य, सुंदरता, आराधना, पूजा पाठ, अत्यंत, निहायत, सदैव, हमेशा, बंधन, सीमा, लेखन का कार्य, उपाधि, पदवी, ख्याति, प्रसिद्धि। अभ्यास मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म आप देखेंगे कब हुआ था, 1918 में उनका कुछ ऐसे जन्म था। वो आप डेट ऑफ बर्थ उनकी लिखेंगे। उनका घर का नाम क्या था? रवि था उनका घर का नाम। उन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? इंग्लैंड से। उन्हें अपनी किस किताब के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला? गीतांजलि के लिए। और उन्होंने अपने सर की उपाधि कब वापस लौटा दी? जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद। लिखित सही उत्तर चुनकर सही पर निशान लगाएं। रविंद्रनाथ टैगोर कैसे घर में पैदा हुए? तो वो अमीर घर में पैदा हुए थे। उन्हें कौन सी भाषा का अच्छा ज्ञान था? पंजाबी, बांग्ला। इंग्लैंड में वे कितने वर्ष रहे? वो 2 वर्ष रहे। और वे ईश्वर पे विश्वास रखते थे। हाँ।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रविंद्रनाथ टैगोर को क्यों दुखी हो जाते थे? तो वो इसलिए दुखी हो जाते थे क्योंकि उन्हें नौकरी के बंधनों में बंधना पसंद नहीं था। नौकरी में बंध के वो न कहीं जा पाते थे, न कहीं आ पाते थे, ना प्रकृति से जुड़ पाते थे, तो उन्हें नौकरी के बंधन बिल्कुल पसंद नहीं थे। उनका मन विद्यालय में क्यों नहीं लगता था? वे कैसे विद्यालय खोलना चाहते थे? और रविंद्रनाथ टैगोर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये आप पाठ से उत्तर ढूंढकर लिखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य पूरा कीजिए। शांति निकेतन प्रकृति राष्ट्रगान सर, हमारा डैश रविंद्र जी का लिखा हुआ है। हमारा राष्ट्रगान उन्होंने डैश की स्थापना की, तो उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। अंग्रेजों ने उन्हें सर की उपाधि दी और वे प्रकृति को बहुत प्यार करने वाले व्यक्ति थे। मूल्य आधारित प्रश्न। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा में रचनात्मक को क्यों महत्वपूर्ण माना? क्योंकि वो रचनात्मक को इसलिए महत्वपूर्ण मानते थे कि रचना से यानी कलाकृति करके इंसान क्रिएटिव हो जाता है, ठीक है, उसको आर्ट सीखना बहुत ज़रूरी होता है। भाषा ज्ञान। उपसर्ग वे शब्द खंड हैं अगर किसी शब्द के आगे लगा दिए जाएं तो उनका अर्थ बदल जाता है, जैसे उप प्लस योग उपयोग। तो उपयोग क्या है? क्या हो गया यहाँ पे? वो हो गया उपसर्ग, ठीक है, जो उप आगे लगा दिया जाता है, पीछे जो लगाए जाते हैं वो प्रत्यय होते हैं। जैसे उप प्लस वन, उपवन, अपमान, अधिकृत, अनंत, विहार और प्रकोप। नीचे दिए गए सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों का प्रयोग करके वाक्य पूरा कीजिए। डैश पेंसिल खो गई, तो यहाँ पे सर्वनाम का सही उपयोग करना है, क्रिया शब्दों के साथ प्रयोग करके वाक्य। मुझे पेंसिल खो गई नहीं, मेरी पेंसिल खो गई। डैश कल से नाराज हैं, वे कल से नाराज हैं। उसने चित्र बनाया है। और मैं साइकिल खरीदने, मुझे साइकिल खरीदनी है। लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। मेरा भाई दिल्ली गया है, मेरी बहन दिल्ली गई है। दादाजी पापा के साथ बैठे हैं, तो दादी पापा के साथ बैठी हैं। बालक गिरकर रोने लगा, बालिका गिरकर रोने लगी। और शेर ने हिरण का शिकार किया, शेरनी ने हिरण का शिकार किया। रंगीन शब्दों के उचित विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। आज हमारी मौखिक परीक्षा है और कल हमारी लिखित, ठीक है, मौखिक का क्या होगा? लिखित होगा। कल का मैच हार गए, आज जीत कर दिखाएंगे। सत्य की सदा जीत और झूठ की सदा हार है। और सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में छिप जाता है। और पहाड़ ऊंचा है तो कुआं नीचा। अपनी कक्षा में 4-4 बच्चों का समूह बनाइए। प्रत्येक समूह का कोई एक महापुरुष या देशभक्त का चयन कर ले। फिर उनके चित्र, जीवन परिचय, उनके काम संबंधित जानकारी इंटरनेट से इकट्ठा करके एक कॉलाज तैयार करें। पाठ पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमें ये नीचे वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे रविंद्रनाथ का जन्म कब हुआ था? तो ये आप यहाँ लिखेंगे। उन्हें किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो आप बताएंगे। रविंद्रनाथ ने किन चीज़ों में अच्छा ज्ञान प्राप्त किया? ये भी आप यहाँ पे बताएंगे। हमने ये सब पाठ में पढ़ा था। और जन गण मन कौन सी भाषा में लिखा हुआ? ये भी आप बताएंगे। खेल खेल में, क्या आप जानते हो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में लिखा था। इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद करके 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। जीवन मूल्य। आपकी छुट्टी वाले दिन आपकी माता जी बीमार हो जाती हैं तो आप क्या करेंगे? आप सारा दिन टीवी देखेंगे, दोस्तों के साथ खेलने जाएंगे, अपनी माता जी के पास बैठेंगे और उनकी जितनी हो सके उनकी मदद करेंगे। तो आप क्या करेंगे? सही पर लगाएंगे टिक। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।